नमस्कार साथियों। मैं आज़ाद सिंह मीरान। साथियों, आज जो बात है, जिस तरह कल 22 तारीख ने संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा ने एक प्रोग्राम दिया था कि हरियाणा में 5 जगह 17 और 18 जनवरी को निर्माण मजदूर मोर्चा के बैनर के नीचे पड़ाव लगाए गए थे। और उस पड़ाव में जो मांग पत्र दिए गए मंत्रियों को, उनके जवाब लेने के लिए 22 तारीख का आह्वान था संयुक्त मोर्चा का कि भाई 22 तारीख को पांचों जगह संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मंत्रियों से मिलेगा। कल हिसार में रणबीर गंगवा से मिले, भिवानी में श्रुति चौधरी के आवास पे गए, वहां श्रुति चौधरी मिली नहीं। जींद में जो बीजेपी का डिप्टी स्पीकर है किरसन मिड्डा, वहां मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल गया, उनसे मुलाकात की। और अंबाला में श्रम मंत्री के आवास पे श्रम मंत्री के जो पीए है उनसे मुलाकात हुई। सभी जगह जो आश्वासन दिया गया था उसके विपरीत माहौल मिला। रणवीर गंगवा से 17-18 तारीख के बाद 24 तारीख को मुलाकात हुई। उसमें बड़े उन्होंने अच्छे ढंग से बात की और आश्वासन दिया था कि मैं खुद पर्सनली मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री से बात करके आपके समाधान की कोशिश करूंगा। और जिस तरीके से कल उनका जो बयान था, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि भाई मेरा काम तो इस कागज को आगे पहुंचाना था, वो मैंने पहुंचा दिया और अभी तक ये बोर्ड बंद ही है क्या। और इसी तरीके से जींद में और 2 जगह भिवानी में जो श्रुति चौधरी के पीए है दिलबाग, उनको हमने मांग पत्र दिया था 17-18 तारीख को। उन्होंने भी कल यही बात बोली कि भाई हमने तो ये मांग पत्र जब भी आपका पहुंचवा दिया था आगे, तो हमारा तो काम इतना ही था। अब सवाल ये है कि जो मंत्री अपने आप को जनप्रतिनिधि बताते हैं, जनता के हितैषी बताते हैं, वो मंत्री एक मजदूरों का इतना बड़ा मामला हरियाणा में कि बोर्ड पिछले 8 9 10 महीनों से बंद है, लगातार मांग पत्र दिए जा रहे हैं और उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। असलियत ये है कि इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जनता के हितैषी, मजदूर के हितैषी, कर्मचारी हितैषी, किसान हितैषी, सभी के हितैषी बनते हैं और इनको असलियत में उनसे कोई लेना देना नहीं है। इतने लंबे समय से बोर्ड का अस्थायी रूप से बंद किया हुआ काम और शुरू नहीं हो रहा है। इनकी जो वेरिफिकेशन की रिपोर्ट थी वो भी वहां पहुंच चुकी है, उसमें भी ये सच्चाई सामने आ गई है कि निर्माण का जो मजदूर है वो सही है और जो वेरिफिकेशन का नाम पे इन्होंने जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई थी वो गलत है। मंत्री ने 17 तारीख को जब ज्ञापन लिया, उस टाइम भी ये बात अपने मुंह से खुद ने बोली थी कि निर्माण का जो मजदूर है वो सही है, हमारे अधिकारियों की गलती है।
और उसके बाद भी आज तक निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के लिए बना हुआ बोर्ड का कार्य बंद है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार में श्रम मंत्री अनिल विज चाहते क्या है, इस बोर्ड को मतलब कि खोल क्यों नहीं रहे। जो पैसा निर्माण मजदूर का है वो उनको दिया क्यों नहीं जा रहा। अब 31 तारीख जो आने वाली है उसके बाद जो इस साल का स्कॉलरशिप का जो पैसा है, स्कॉलरशिप का जो फॉर्म लगना है वो नहीं लगेगा। उसकी भरपाई कैसे होगी, कौन करेगा, उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है। मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं है, मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। इनकी कमेटी जो बनती है उसकी कोई मीटिंग समय पे नहीं होती और कमेटियां बना बना के काम को अस्थायी रूप से रोका गया है। इनकी मंशा गलत है। ये निर्माण मजदूर का जो पैसा है उसको हड़पने की इनकी साजिश है। बोर्ड का अघोषित इस तरीके से बंद करना गैर कानूनी है। तो इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए बोर्ड का काम शुरू करवाने के लिए निर्माण का मजदूर 28 फरवरी को अंबाला श्रम मंत्री के घर पे जाएगा। जवाब मांगेगा श्रम मंत्री से कि आपने जो बातें कही वो सभी गलत निकली, निर्माण का मजदूर सही है, निर्माण का मजदूर में कोई कमी नहीं है। आपके अधिकारियों ने जो घोटाला किया है आप उन पे कार्रवाई करने की बजाय निर्माण मजदूरों को टारगेट कर रहे हो, उनको बेवजह परेशान कर रहे हो। काम खोलना चाहिए, ये काम खोलो। इन सभी बातों के लिए 28 तारीख को श्रम मंत्री के घर पे जा रहे हैं। मैं सभी निर्माण मजदूरों से, मनरेगा मजदूरों से अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें अंबाला पहुंचना चाहिए। हमारी मांगों के लिए, अस्थायी रूप से बंद किए गए पोर्टल को खुलवाने के लिए, मनरेगा कानून को बहाल करवाने के लिए, उसका काम सुचारू रूप से सभी गांवों में चले, उसके लिए हमें श्रम मंत्री आवास पर 28 तारीख को पहुंचना है। आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचोगे। इसी के साथ आप सभी साथियों का धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।